हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिप्टो बुल्स। मैं हूँ ऋषि श्रीवास्तव और हमेशा की तरह आज भी मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ दूंगा क्रिप्टो स्पेस से रिलेटेड। ऑल दो ज़्यादा कुछ है नहीं बताने के लिए, बट फिर भी आपको अपडेट रखना मेरा काम है। तो बिना किसी देरी के चलिए हम कॉइन मार्केट कैप ओपन कर लेते हैं। अगर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने कॉइन मार्केट कैप ओपन किया हुआ है एंड आप देख सकते हैं बिटकॉइन $84,000 क्रॉस तो किया है, ऑलमोस्ट 5% अप इन 24 आवर्स। इथीरियम में भी हम देख सकते हैं 5% का आज जंप है, XRP में भी। बट ऑन द अदर हैंड सोलाना ऑलमोस्ट 10% डाउन है पिछले 24 घंटों में। कार्डानो भी ज़्यादा कुछ भाग नहीं रहे। हम चेनलिंक देख सकते हैं, चेनलिंक में अच्छा खासा आज एक रैली है। अगर मैं 24 आवर्स का दिखाऊं तो आप देख सकते हैं हाइपर लिक्विड, सोनिक, ऑफिशियल ट्रम्प, चेनलिंक, ये कुछ टोकन्स है जो अच्छा खासा आज के दिन ऑलमोस्ट 15% का इनमें एक जंप है। और अगर 7 डेज में देखते हैं तो स्टोरी, सेलेशिया, कास्पा, ये कुछ टोकन्स है जो रैली नहीं बोल सकता हूँ, बस ग्रीन में है। अच्छा खासा एक कैंडल बनता हुआ देख सकते हैं हम 20-25% का। न्यूज़ तो ऐसा कुछ पर्टिकुलर न्यूज़ नहीं है कि क्यों भाग रहे हैं या इनमें एक अच्छा खासा रन क्यों है ये 7 दिनों में, बट है ग्रीन में है, विच इज़ गुड। एक आर्टिकल, पहला आर्टिकल हम देखते हैं, रशिया यूजिंग क्रिप्टो टू बाईपास ट्रांजैक्शंस इन ऑयल ट्रेड विद चाइना एंड इंडिया। तो जैसे आपको पता है क्रिप्टो का कोई बॉर्डर नहीं होता है। क्रिप्टो आप किसी भी कंट्री में किसी भी लोकेशन से कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, बट अगेन वो आपके जो कंट्री का करेंसी है उसमें आप उसको कन्वर्ट कर सकना चाहिए। वो एक इम्पॉर्टेंट रूल है, तभी आप, क्योंकि आप डे टू डे एक्टिविटीज़ में आप क्रिप्टो का यूज़ नहीं कर सकते हो। ज़्यादा कंट्रीज, ये एल साल्वाडोर है नहीं कि आप कहीं भी किसी भी जगह पे जाके आप क्रिप्टो से पेमेंट कर सके डे टू डे चीज़ों के लिए, जो ग्रॉसरीज वगैरह वगैरह हो गया उन चीज़ों के लिए। बट क्रिप्टो का कोई बॉर्डर नहीं होता। आप क्रिप्टो एक वॉलेट से किसी भी दूसरे वॉलेट में भेज सकते हैं। तो रशिया पे आप जानते हैं 3 साल पहले जब रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ था, उसके बाद यूएस ने, यूरोपियन यूनियन ने, काफ़ी अदर कंट्रीज ने रशिया पे सैंक्शंस डाल दिए थे। तो रशिया ने उसको बाईपास करने के लिए अदर ट्रेड्स में, नॉट इन ऑयल बट अदर ट्रेड्स में, रशिया क्रिप्टो को ऑलरेडी यूज़ कर रहा था। लेकिन मतलब हम लोगों ने अभी तक जो ये आर्टिकल का जो रिपोर्ट के हिसाब से ये कहना है कि अभी तक ऑयल ट्रेड में क्रिप्टो का यूज़ रशिया ने नहीं किया था। तो अभी हमको ऑयल ट्रेड में भी रशिया क्रिप्टो यूज़ करता हुआ दिख रहा है। तो वो एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ बन सकता है, स्पेशली कंट्रीज लाइक रशिया, इंडिया एंड चाइना। ये लोग ऑयल ट्रेड के लिए, रशिया मतलब इन कंट्रीज से जब ट्रेड करता है तो वो एक क्रिप्टो यूज़ करता है फॉर द ट्रेड। तो वो एक बट अगेन क्योंकि अभी ये सैंक्शंस है तो इस वजह से रशिया कोई ऐसा ये वाला रूट यूज़ करना पड़ रहा है। लेकिन अगर जब सैंक्शंस हट जाएंगे, शायद फ्यूचर में जब हट जाए, तो क्या जो रशिया है वो क्रिप्टो पे ही रहेगा या क्रिप्टो को ही यूज़ करता रहेगा या वापस अपने करेंसी रूबल्स पे आ जाएगा, वो देखना पड़ेगा। बट एक अच्छा चीज़ है, अगर इसका ये एक अच्छा चीज़ डिपिक्ट करता है कि अगर किसी कंट्री को मान के चलिए, क्योंकि यूएस ने ऑफकोर्स रशिया पे सैंक्शंस डाल दिए थे, तो एक रशिया के लिए नेगेटिव है। ऑल्दो ऑफकोर्स उसका रीज़न एक वॉर है, वॉर की वजह से यूएस ने ऐसा किया या यूरोपियन यूनियन ने ऐसा किया। बट अगर मान के चलो क्योंकि यूएस और किसी अदर कंट्री के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है और यूएस ने उस कंट्री पे अगेन सैंक्शंस डाल दिया, चाहे वो कोई भी कंट्री हो सकता है, ईरान हो सकता है, इराक हो सकता है, या फिर रशिया हो सकता है, चाइना हो सकता है। तो वो कंट्री जस्ट बिकॉज उनका कॉन्फ्लिक्ट यूएस के साथ है या किसी एक मेजर सुपर पावर के साथ है, उस वजह से उस पर अगर वो सुपर पावर कंट्री
एक सैंक्शन डाल देता है तो उस कंट्री का जो करेंसी है वो काफ़ी डाउन हो जाता है, इकोनॉमी डाउन हो जाता है, और वो कंट्री किसी दूसरे कंट्री के साथ ट्रेड नहीं कर पाती है, उनको उसमें बहुत चैलेंजेस आती है। तो उस चीज़ को एक ब्लॉकचेन क्रिप्टो बाईपास कर सकता है, उस चीज़ में उस कंट्री की मदद कर सकता है। वो एक काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट है जो कि हम इस आर्टिकल से हम ये ले सकते हैं। एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जेमिनी सेट्स न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड विद बिटकॉइन लाइट शो फीचरिंग 1000 ड्रोन्स। तो कल के दिन ऑस्टिन टेक्सास में जेमिनी जो एक वहाँ का क्रिप्टो एक्सचेंज है, उन्होंने एक लाइट शो कराया, ड्रोन से लाइट शो कराया, और उसका उसमें बेसिकली बिटकॉइन को उन्होंने बनाया था। स्काई में जो ड्रोन्स होते हैं वो पूरे मिलके बिटकॉइन का जो गोल्ड का जो लोगो है वो बनाया था, बिटकॉइन का सिंबल। एंड उस चीज़ के लिए उन्हें एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का भी एक किताब मिला है उनको। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये बस उस चीज़ को याद करने के लिए कि जो अभी ट्रंप ने कुछ दिनों पहले बिटकॉइन स्ट्रेटेजिक रिजर्व के लिए बात किया था, उसके ऊपर उसके बारे में बात किया था, उसको अलाउ किया था। उस चीज़ को लेके बेसिकली जेमिनी ने एक शो किया, लाइट शो। एक अच्छा आर्टिकल फॉर रिपल सिक्योर्स DFSA लाइसेंस अलाउइंग इट टू ऑफर क्रिप्टो पेमेंट सर्विसेज इन UAE। तो रिपल, आप सबको पता है, रिपल एक क्रॉस बॉर्डर पेमेंट के लिए एक टूल है। बेसिकली स्विफ्ट जो हम आज के दिन यूज़ करते हैं उसका एक ब्लॉकचेन अल्टरनेटिव कह सकते हैं आप रिपल को। तो रिपल ऑलरेडी काफ़ी कंट्रीज़ के साथ उसका टाई अप है। जापान हो गया, आप सिंगापुर हो गया, एंड UK, US में काफ़ी स्टेट्स रिपल के साथ काम करते हैं। काफ़ी बैंक्स भी रिपल के साथ काम करते हैं। UAE, दुबई में भी रिपल ऑलरेडी काफ़ी सालों से है। तो उनको हर बार नए नए लाइसेंसेस मिलते हैं, वो लोग अलग अलग लाइसेंसेस के लिए अप्लाई करते हैं, उनको रिपल को लाइसेंसेस अप्रूव भी होता है। तो रिपल धीरे धीरे अपना एक्सपेंशन कर रहा है, नॉट ओनली इन US बट ऑल्सो थ्रू आउट द ग्लोब। हम देख सकते हैं रिपल अच्छा खासा एक्सपेंशन कर रहा है, चाहे वो वेस्ट हो जाए या ईस्ट हो जाए या साउथ ईस्ट हो जाए। काफ़ी कंट्रीज़ में रिपल अपना एक्सपेंशन कर रहा है। तो एक रिपल पे हमको डेफिनेटली ध्यान रखना होगा, क्योंकि रिपल एक एक्चुअल प्रॉब्लम भी सॉल्व कर रहा है कि फास्टर ट्रांजैक्शन, क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन विदाउट एनीथिंग। ऑल्दो हम हमारे जैसे इंडिविजुअल्स रिपल को यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज़ ओनली मेड फॉर द इंस्टीट्यूशंस लाइक बैंक्स और एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। सिर्फ वही लोग रिपल का यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली अगर मान के चलो, आपको मैं एक छोटा एग्जांपल देता हूँ। आप किसी कंट्री में बैठे हो, लेट्स से जापान में बैठे हो, और आपको जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनको ट्रांसफ़र करना है मनी टू द US, टू द स्टेट्स। तो वो क्या करेगा, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो अपना जो करेंसी है वहाँ का येन, उसको कन्वर्ट करेगा रिपल में, XRP में। देन उसको वापस, नॉट इन XRP बट रिपल में कन्वर्ट करेगा। रिपल वापस उधर जाएगा US में, और वहाँ पे रिपल वापस से डॉलर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये एक है, तो दैट्स वाई इट इज़ वेरी फास्टर एंड वेरी सिक्योर एज वेल। और अगर नेक्स्ट आर्टिकल में बताऊं तो कुछ दिन पहले US के CPI डेटा, इन्फ्लेशन डेटा हो गया जनवरी का, नॉट फॉर मंथ ऑफ फरवरी एंड मार्च, बट उसके डेटा आया था, काफ़ी अच्छा पॉजिटिव डेटा आया। CPI कम आया, कोर इंडेक्स कम आया, इन्फ्लेशन भी काफ़ी कम आया था, कम लेस दैन एक्सपेक्टेड, सो बिलो एक्सपेक्टेशंस। तो वो एक पॉजिटिव था मार्केट के लिए, क्रिप्टो मार्केट हो जाए चाहे स्टॉक मार्केट हो। हमने मार्केट में थ्रू आउट द ग्लोब हमने देखा, इंडिया का मार्केट हो गया चाहे वो US का मार्केट हो गया, उसमें थोड़ा बहुत बढ़ोतरी देखी थी हमने। इवन इन क्रिप्टो मार्केट में भी हमने अच्छा खासा एक थोड़ा ग्रीन अप ट्रेंड देखा था, बट अगेन वो वापस से फिजल आउट हो चुका है, क्योंकि लोग अभी भी उस ट्रेड वॉर को लेके, टैरिफ वॉर को लेके लोग अभी भी मार्केट में कंसर्न्स है। वो फियर, मार्केट में अभी भी वो फियर है। अगर मैं आपको फियर एंड ग्रीड इंडेक्स दिखाऊं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फियर एंड ग्रीड इंडेक्स अभी भी एक्सट्रीम फियर पे बैठा है। मार्केट कैप 2.75 ट्रिलियन। तो
मार्केट में अभी भी एक फियर है। ठीक है, तो ये आर्टिकल के बारे में मैं बात कर रहा था जहाँ पे यूएस डेटा, इन्फ्लेशन डेटा बाकी सब अच्छा आया था, बट अगेन ये टैरिफ वॉर का डर अभी भी मार्केट में है। इस वजह से मार्केट अभी भी अच्छा भाग नहीं रहा है, और कहना भी मुश्किल है कि क्या ये बुल रन ख़त्म हो चुका है या बुल रन आने वाला है। कम्युनिटी भी डरा हुआ है, मतलब जो क्रिप्टो कम्युनिटी है जो काफ़ी बुलिश था इस साल को लेके, 26 को लेके काफ़ी बुलिश था कि एक अच्छा खासा हम बुल साइकिल देख पाएंगे इस साल। और जो मतलब कभी हमने बुल साइकिल जो नहीं देखा था, क्योंकि इस बार इंस्टीट्यूशंस का भी पैसा था, यूएस में प्रो क्रिप्टो एडमिनिस्ट्रेशन था, तो काफ़ी लोग इस चीज़ को लेके बुलिश थे। बट वो धीरे धीरे फिजल आउट हो रहा है, लोगों का सेंटिमेंट धीरे धीरे नेगेटिव हो रहा है। अगर और जितना लंबा टाइम क्रिप्टो मार्केट इस सिचुएशन में बिताएगा, उतना भरोसा लोगों का, उतना कॉन्फिडेंस लोगों का क्रिप्टो मार्केट को लेके और डाउन होगा। तो मैं होप करता हूँ कि क्रिप्टो मार्केट में जल्दी से एक अच्छा खासा रैली आए, ताकि वापस से लोगों का जो कॉन्फिडेंस है बढ़े, लोगों का सेंटिमेंट क्रिप्टो को लेके थोड़ा पॉजिटिव हो। तो वो एक है। एंड बट अगे फिर भी लोगों का काफ़ी, मतलब इंस्टीट्यूशंस, स्पेशली इंस्टीट्यूशंस जो है वो थोड़ा पॉजिटिव है, वो अभी भी बाइंग कर ही रहे हैं। हम अगर बिटकॉइन का ETF हो गया या इथीरियम का ETF का इनफ्लोस आउटफ्लोस देखें, तो मेजरली आउटफ्लोस ही है। काफ़ी सारा पैसा ETF से बाहर निकल के गोल्ड की तरफ जा रहा है। हम देख सकते हैं गोल्ड अपना ऑल टाइम हाई लगा रहा है, वापस $3000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है अभी गोल्ड। तो गोल्ड में एक अच्छा खासा रैली है, क्योंकि वो वन ऑफ द सेफेस्ट एसेट माना जाता है ग्लोबली। तो बैंक्स भी हो गए, बैंक्स भी क्योंकि बैंक्स भी अभी थोड़ा चिंतित है ये इन्फ्लेशन को लेके या रिसेशन को लेके, तो इस वजह से वो भी ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड बाय कर रहे हैं एंड उसको होल्ड कर रहे हैं। बिटकॉइन बोलने के लिए तो डिजिटल गोल्ड है, पर लोगों को अभी भी ये एक रिस्क एसेट ही दिखता है। तो इस वजह से कम्युनिटी में डर है, मार्केट में डर है। तो हम देखते हैं कि ये डर कितना देर तक चलेगा। ये जो क्रिप्टो मार्केट है कितना टाइम इस पीरियड में बिताता है, वो हमारे लिए देखना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें ये पता करना है कि जो ट्रम्प है वो क्या डिसीजन लेते हैं इस टैरिफ को लेके। मतलब मैं देख रहा हूँ कल या परसों उन्होंने स्टील एंड एल्यूमिनियम एंड स्टील पे, आई थिंक एल्यूमिनियम एंड स्टील पे उन्होंने ऑलमोस्ट 25% का टैरिफ लगा दिया था। जो स्टील एंड एल्यूमिनियम कनाडा से यूएस में इंपोर्ट होता था, तो उस पर टैरिफ लगा दिया था। बट अगेन अभी तो मेक्सिको और यूएस के बीच में बातें चल रही हैं कि कितना टैरिफ लगेगा, क्या टैरिफ लगेगा। चाइना ने उन पर टैरिफ लगा दिया था 20% के आसपास का। वापस से यूएस ने उन पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दिया था चाइना पे। अभी तो इंडिया पिक्चर में अभी तक आया भी नहीं है कि इंडिया पे कितना टैरिफ लगेगा। ऑल्दो शायद अगले महीने से जो अप्रैल का फर्स्ट वीक है उसमें धीरे धीरे पिक्चर और क्लियर होगा कि कौन से कंट्रीज़ पे कितना टैरिफ लगेगा या क्या होने वाला है। टैरिफ लगेगा तो कितना लगेगा या नहीं लगेगा, या बातचीत करके कोई एक सोल्यूशन निकाल सकते हैं क्या। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का जो ये कैंपेन है, जो ट्रम्प कर रहे हैं, उनको ये समझना है कि शायद दुनिया अभी ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि उनको ये भी कंसिडर करना है कि अगर वो किसी कंट्री पे टैरिफ लगाएंगे तो वो कंट्री भी तो इन पे टैरिफ लगा ही सकता है। क्योंकि हम एक ग्लोबल वर्ल्ड में रहते हैं, हर चीज़ ईस्ट से वेस्ट, नॉर्थ से साउथ, हर चीज़ ट्रैवल करता रहता है, हर चीज़ ट्रेड करते रहता है। हर दो कंट्रीज़ के बीच में कोई ना किसी चीज़ को लेकर ट्रेड है। तो हम कोई भी कंट्री, चाहे वो यूएस हो, चाहे वो रशिया, चाइना, कोई भी हो, कोई भी कंट्री इंडिविजुअली इस ग्लोबलाइजेशन के टाइम पे सरवाइव नहीं कर सकता इंडिविजुअली। उनको दूसरे तीसरे कंट्रीज़ के साथ ट्रेड करना ही पड़ता है। ये एक सच्चाई है, ये एक फैक्ट है। तो ट्रम्प जितना जल्दी इस फैक्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे, उतना जल्दी शायद हम इस साइकिल से, इस जो ये बियर साइकिल है उससे बाहर निकल के हम वापस से एक बुल साइकिल, शायद जो काफ़ी दिनों से लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो हमको दिखता हुआ
मिलेगा। बिटकॉइन का जो चार्ट भी है वो भी कुछ पॉजिटिव नहीं है, और 200 SMA के आसपास बिटकॉइन ट्रेड कर रहा है, उसको क्रॉस करना है बिटकॉइन को, तब जाके शायद हमें एक बिटकॉइन में भी टेक्निकल एनालिसिस हो जाए चाहे फंडामेंटल एनालिसिस हो जाए, वो अभी एक पॉजिटिव आउटपुट शो नहीं कर रहे हैं कि क्रिप्टो मार्केट में एक अच्छा खासा रैली आ सकता है। तो उस वजह से सभी लोग जो भी इन्वेस्टर्स हैं, जो भी रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, वो अभी साइड लाइन पर बैठे हुए हैं। जैसे मार्केट में सब थोड़ा थोड़ा पिक्चर क्लियर होगा कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसके बाद शायद काफ़ी जो इन्वेस्टर्स हैं वो वापस से मार्केट में आएंगे, और हम मार्केट जो ऑलमोस्ट मोर देन $1 ट्रिलियन जो मार्केट से, क्रिप्टो मार्केट से बाहर जा चुका है, वो वापस से क्रिप्टो मार्केट में आ सकता है शायद। तो यही था कुछ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, अपने ओपिनियंस, अपने थॉट्स। तो एंड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ तो ज़्यादा कुछ थे नहीं, बट अगेन फिर भी मेरा काम है आपको अपडेट करते रहना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। एंड अगर आपको कोई भी क्रिप्टो से रिलेटेड, ब्लॉकचेन से रिलेटेड, किसी पर्टिकुलर कॉइन, टोकन या किसी प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई भी डाउट हो कि कुछ कैसे काम करता है, आपको अगर मालूम करना है, इथीरियम कैसे काम करता है, अगर आपको मालूम करना है कार्डानो कैसे काम करता है, तो आप कमेंट कर दीजिए उस टोकन का नाम एंड योर क्वेश्चन। आई विल गारंटी यू दैट मैं उस पर एक वीडियो बना के आपको अपलोड कर दूंगा, तो आपको इस स्पेस के बारे में नॉलेज मिलता रहे। थैंक यू, बाय।